आज निराहार रह करके, बोले वो आएगा तभी पाऊंगा, नहीं मैं पाने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कृपा की और आकर के सेठ जी को दर्शन दिए। बोले सेठ जी आपके बिना मैं रह नहीं पाया। तो सेठ जी ने प्रणाम किया, बोले प्रभु आप है कौन? तब भगवान ने सेठ जी को दर्शन दिए। तो यहाँ पर पितामह कहना चाहते हैं कि भगवान को जो बनाना चाहे परमात्मा वो भी बन जाते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। ओ मेहरबानी आपकी।
श्री भीष्म पितामह ने पांडवों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। राजधर्मान, दान धर्मान सबका उपदेश दिया। और इस संवाद को भीष्म गीता कहते हैं। महाभारत में जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, ऐसे ही भीष्म गीता है। तो भीष्म पितामह ने उपदेश दिया, युधिष्ठिर आदियों ने सुना, उसी संवाद को भीष्म गीता के नाम से जाना जाता है। इसमें सुंदर वर्णन किया है सबसे पहले दान धर्म का। भाई सबसे बड़ा कलयुग में दान का बड़ा महत्व है। हम दान करते हैं, लेकिन दान का महाराज दिखावा होता है। उदाहरण के तौर पर आपने देखे होंगे, आप कोई मंदिर ले लीजिए, चाहे कोई धर्मशाला ले लीजिए, उतने का पंखा नहीं होगा महाराज जितने के तो पूरे परिवार का नाम लिखा होगा। 1100 रुपए का पंखा और नाम बोले 7 पीढ़ियों का पढ़ लो आप, स्वर्गीय के पिताजी, स्वर्गीय के सुपुत्र फलाना। तो ये दान नहीं है, ये दान का केवल दिखावा है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि दान तो श्रेष्ठता वो होती है कि इस हाथ से दिया और इस हाथ को पता ना चला, वो है दान की महिमा। हम 100 रुपए का दान करेंगे और महाराज 4 पीढ़ी तक गाएंगे, अरे भाई 100 रुपए हमने दिए, माँ दिए। तो दान का ये दिखावा है। और दान का भी एक महत्व होता है कि दान उस व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए जो दान की महिमा जानता हो। अगर आप अपना दान किसी ऐसे व्यक्ति को दोगे जो वो तुम्हारे दान का आदर नहीं निरादर करेगा, तो वो खुद तो डूबेगा, तुमको भी ले डूबेगा। हम गलत नहीं कह रहे। आप आगे के प्रसंग में सुनोगे, समुद्र मंथन की जब कथा आएगी कि भगवान का प्रसाद, नारायण का प्रसाद दुर्वासा को दिया और दुर्वासा ने इंद्र को दिया, इंद्र ने उसकी महिमा को ना समझा उस दान को, और इतना बड़ा महाराज संग्राम हुआ। तो दान ही कलयुग में कल्याणकारी है, दान की बड़ी महिमा गाई है। और ऐसा दान नहीं कि 4-5 व्यक्ति गए कहाँ, एक सेठ के पास, बोले महाराज मंदिर निर्माण चल रहा है, कुछ चंदा दोगे? अरे उन्होंने महाराज चेक बुक भरी और उनको थमा दी, महाराज ये 50,000 हमारी तरफ पक्के। अब वो चंदा लेने वालों ने सोचा भाई देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, ना तो ये सवाल पूछा कि कौन है, क्या है, क्या नहीं होगा, सीधा 50,000 का चेक दे दिया। उन्होंने तुरंत लेकर के बैंक गए। बैंक वालों ने कहा बोल भाई चेक तो है पर इस पर सिग्नेचर नहीं है। अब बिना सिग्नेचर के कैसे आपको दें पैसा? वो लेकर के सेठ जी के पास आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वो सेठ जी ने कहा बोले भाई हमारे सारे जो दान होते हैं वो गुप्त दान होते हैं,
उन्होंने कहा बोले भाड़ में जाए तुम्हारा गुप्तदान, सिग्नेचर नहीं है तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो ऐसे गुप्तदान की भी आवश्यकता नहीं है। तो दान का महिमा बताया गया और भगवान युधिष्ठिर जी महाराज ने परमात्मा से कहा बोले महाराज जब तक मैं इस संसार से ना चला जाऊं आप खड़े रहेंगे और प्रसन्न मुद्रा में खड़े रहिए, चेहरा लटकाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आप प्रसन्न हास बिल्कुल मन को चेहरे को हंसता हुआ मैं आपके दर्शन करूं। अब भाई भगवान ने सोचा कि ये तो इनको तो वरदान मिला है इच्छा मृत्यु का भी, ये जाने कब जाएंगे, कौन से प्रोग्राम बनाएंगे, इसलिए चेहरा लटकाया। युधिष्ठिर ने कहा महाराज ये लटका हुआ चेहरा लेने के देखने के लिए नहीं, प्रसन्न हास प्रसन्न मुद्रा और हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह बोले प्रभु मेरे इस कलेवर का त्याग करने से पहले मैं अपनी बेटी आपको सौंप करके जाना चाहता हूँ। आप देखिए ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने कहा बोले महाराज आप तो ब्रह्मचारी रहे थे, आपने तो प्रण किया था, फिर ये बिटिया कहाँ से निकल पड़ी। तो भीष्म पिता कहते हैं सुनो मेरी बिटिया कोई और नहीं है, मेरी जो बेटी है उसका नाम है बुद्धि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत भुंगवे विभूमि, यानी कि मेरी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक बात हम बताएं आपको, हम बेटी का विवाह अगर हम करते हैं तो सारी चीजें हम देखते हैं, हर तरीके से देखते हैं, लेकिन हमारे तुलसीदास बाबा भी रामायण में लिखते हैं क्या, जो घर बार को ले होए अनुपा, जो घर बार को ले होए अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। यानी कि घर पर और कुल हम अपनी बेटी के लिए देखते हैं, भाई घर भी अच्छा होना चाहिए, बर भी अच्छा होना चाहिए और कुल भी अच्छा होना चाहिए, हमारा कुल खानदान भी ठीक होना चाहिए, सारी चीज घर पर कुल देखते हैं। और करिए विवाह सुता अनुरूपा, तब हमारी बेटी का हम रिश्ता तय करते हैं। और इन तीनों को देखने वाले भी तीन ही होते हैं, कौन कौन से, कन्या वरीयते रूपम, कन्या वरीयते रूपम पिता सुतम, यानी कि कन्या वरीयते रूपम माता वित्तम पिता सुतम, पांडवा कुल मिच्छति मिष्टारे मित्रे जना, यानी कि जो कन्या है वो क्या देखती है, बोले मेरा होने वाला पति सुंदर होना चाहिए, कन्या वरीयते रूपम। और माता वित्तम, माता क्या देखती है, पैसा, बोले मेरी बेटी जिस गाँव में जा रही है मेरा जमाई कमाता भी है कि खाली खाली रहता है, इसलिए माता पैसा देखती है। और पिता श्रुतम, पिता देखता है जमाई कुछ पढ़ा लिखा सर्विसमैन है कि नहीं, तो पिता श्रुतम। और बांधवा कुल मिच्छति, हमारे घर के जो भाई बंधु हैं वो देखते हैं कि हमारी बेटी का जिस घर में रिश्ता हो रहा है वो कुल खानदान ठीक प्रकार से होना चाहिए, कलंकित नहीं होना चाहिए, तो बांधवा कुल मिच्छति। और महाराज मिष्टारे मित्रे जना, अब कन्या को सुंदर पति चाहिए, माता को धन चाहिए, पिता को पढ़ा लिखा सर्विसमैन चाहिए, और कुल खानदान बढ़िया भाइयों को चाहिए, तो बारातियों के पास में बचाई क्या है, बोले मिष्टारे मित्रे जना,
बारातियों को कोई लेना देना नहीं है, पत्थर में मिठाई कैसी आ रही है उनको देखो, है कि नहीं? उनको कोई चीज से मतलब नहीं है। बारातियों को तो मिठाई से मतलब है कि मिठाई बढ़िया बननी चाहिए। तो मिष्टारे मित्तरे जना, और शिक्षा भी होनी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ यानी पढ़ाई भी होनी चाहिए, शिक्षा भी जरूरी है। तो पितामह अपनी बेटी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि बोले भाई एक बात बताओ दादाजी, तुम्हारी जो ये बेटी है ना, ये कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी है? बोले ज़्यादा पढ़ी नहीं। बोले दुनिया की हर कोई लोकेशना से है, कोई वित्तेशना से ग्रसित है, और मेरी मति एकदम शुद्ध है, मेरी मति रूपी बेटी एकदम शुद्ध है, इसलिए मैं आपको ही समर्पित करना चाहता हूँ। देखिए पिता मैंने अपनी बुद्धि रूपी बेटी परमात्मा को सौंपी। बुद्धि का मतलब मति बुद्धि। पितामह के कोई बेटी नहीं थी, लेकिन बुद्धि को ही उन्होंने बेटी माना कि मेरी बुद्धि रूपी बेटी केवल आपके ही यहाँ देख सकती है और अन्यथा किसी के यहाँ नहीं देखेगी। इसलिए परमात्मा को बुद्धि रूपी बेटी समर्पित की। और भगवान से पितामह ने कहा कि प्रभु वो क्षण भी मुझे याद आता है कि आपने महाभारत में ये कहा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भक्त की खातिर आपने भी अस्त्र उठाया। और जब अस्त्र उठाया तो पृथ्वी को भी लगा कि ये कभी तो प्रतिज्ञा कर देते हैं और कभी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो पृथ्वी महारानी से भगवान ने कहने लगे, बोले हम हैं परमेश्वर और ये हैं भक्त, और ये भक्त भगवान की लड़ाई में आप ज़्यादा चिंतित ना हो, इसलिए गतोत्तरीय अपना पीठ वस्त्र पटक करके और पृथ्वी महारानी को सांत्वना प्रदान करी। बोले आप निश्चित रहो, ये तो भक्त भगवान की लड़ाई है। तो भगवान अपना और कुछ नहीं मिला तो रथ के पहिए को ही उठा करके मारने के लिए दौड़े। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए महाराज प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। तो पितामह कहते हैं कि प्रभु को झांकी मेरे आज तक चित्त में छुपी हुई है। समय आया धीरे धीरे, देखिए पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि जब तक वो अपनी मृत्यु ना बुला सके तब तक उनको मृत्यु भी नहीं ले जा सकती। तो आज यहाँ पितामह ने सोचा कि भगवान सम्मुख खड़े हैं और मेरा भी जाने का समय आ गया है और प्रभु भी उत्तरायण है। देखिए सूर्य भगवान 6 महीने उत्तरायण 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। तो ऐसी शास्त्रीय परंपरा है कि जो दक्षिणायन में देह त्याग करके जाते हैं उनको भगवान के दरवाजे बंद मिलते हैं, और उत्तरायण में जो देह त्याग करते हैं उनको दरवाजे खुले मिलते हैं, यानी उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो भगवान ने पितामह ने सोचा कि आज उत्तरायण का भी समय है और जिसके सम्मुख भगवान अगर सामने खड़े हों तो वो समय भी उत्तरायण है। तो ऐसी स्थिति में हमें हमारे देह का त्याग करना चाहिए। तो पितामह ने देखते देखते बोले प्रभु अब मेरे जाने का समय आ गया है, और स्तुति करके भगवान की और पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया। और त्याग करते ही ऐसा लगा जैसे कि पक्षी सवेरे सवेरे जैसे पक्षी रहते हैं उनका कलरव शांत हो जाता है, ऐसे भीष्म पितामह का प्राणांत होने के बाद में ऐसा लगा जैसे कलरव शांत हो गया। और उनकी सिर्फ यही इच्छा थी, और हम सबकी भी यही इच्छा होती है कि हमारा जब अंतिम घड़ी आवे
तो परमात्मा का नाम हमारे मुख जिह्वा पर आवे, उनका दर्शन का साक्षात नहीं हो सकता है, तो हमको परमात्मा का नाम तो याद आता है, लेकिन ये शरीर ऐसा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई। हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन अंत समय में भी हमारी जिह्वा पर परमात्मा का नाम नहीं आता है। और ये अक्सर आपने देखा होगा, अंतिम समय आ जाता है और कोई मिलने वाला आ जाता है तो वही कहता है, सुनो ये फलाना व्यक्ति है, पहचाना आपने? अरे अब पहचानने का समय नहीं है, अब तो इससे ये कहो कि प्रभु आपके उद्धार के लिए उस परमात्मा से ध्यान लगाओ आप, तो अंत समय में परमात्मा ही काम आएंगे। क्योंकि एक ऐसी कथा है कि 4 बेटे थे और एक पिताजी थे। बुढ़ी भाई, बुढ़ापा तो एक दिन सबको आता है, अंतिम घड़ी थी, सैया पे लेटे थे। अब परिवार वाले वहां पर उनके पास में खड़े थे। उसने देखा कि एक बकरी जो थी वो झाड़ू को चबा रही थी। अब उसने कहा, अब आवाज तो आ नहीं सके, अंदर से आवाज तो अमृत हो गई। अब वो देखता है, बस इशारा करता है। अब बच्चे ने सोचा कि लगता है हमारे पिताजी ने बहुत कमाया है, इसलिए होना हो सके इसने कहीं या दीवार में गाड़ रखा हो, इसलिए ये इधर इशारा कर रहा है। अब बच्चों ने देखा कि भाई ये बार बार इशारा कर रहा है, तो ऐसा करो डॉक्टर बुला के लाओ, ये थोड़ी देर के लिए बोल जाए। अब एक भैया गया, डॉक्टर को लेके आ गया, महाराज हमारे पिताजी को थोड़ा सा आप बुलवा दीजिए। डॉक्टर ने कहा, भाई एक बार बुलवा तो देंगे, लेकिन फीस मोटी लगेगी। भैया ने कहा, बोले महाराज कुछ लेना है? डॉक्टर साहब ले लेना, पर पिताजी बोल पड़े बस यही है, चले साहब। अब डॉक्टर ने दवाई गोली करी और उसको क्या है, बोलने की शक्ति आ गई, तो खड़ा होकर के बोलने लगा, अरे मैं घाट में पड़े पड़े जब से देख रहा हूँ कि बकरी जो है झाड़ू को चबा रही है, और तुम खड़े खड़े देख रहे हो। जब मेरे जीवित रहते रहते ये हाल है, तो मरने के बाद में क्या होगा? बच्चों ने सोचा, हे भगवान, मरने के लिए जा रहे हैं, फिर अभी भी हाली तो दृष्टि के ही जंजाल में पड़े हुए हैं, तो ये आदमी की विडंबना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद राम लेकर, गोविंद राम लेकर, प्राण तन से निकले,
इस प्रकार से भगवान युधिष्ठिर जी का भोग का निवारण करवा करके और पुनः पांडवों से आज्ञा लेकर के भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के और द्वारिकापुरी प्रस्थान किए। अब यहाँ पर श्री सौनकादि ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से, बोले प्रभु जो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में रक्षा की थी उस परीक्षित का क्या हुआ? तो सूत जी कहने लगे ऋषियों, समय आने पर उस बालक का सकुशल जन्म भी हुआ और बालक जन्म लेते ही जिसकी गोद में जाता वो सबके चेहरे को देखता था। देखिए परीक्षित जी का बचपन का नाम था महाराज विष्णुरात। विष्णु ने आकर के रक्षा की थी इसलिए विष्णुरात। और जिधर जिसकी गोदी में जाता सबको देखता इसलिए परा इच्छति, सबको देखता था ये वही तो है जो मेरी रक्षा की थी, इसलिए उनका एक नाम पड़ा परीक्षित। तो परीक्षित जी महाराज का सकुशल जन्म हुआ और एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज ने भीमसेन से कहा, भैया बहुत समय हो गया भगवान के साथ में अर्जुन गए थे लेकिन वो लौट करके अब तक नहीं आए। नहीं आना तो था तो कुछ समाचार भिजवा देते, लेकिन ना अर्जुन आए ना कोई समाचार भिजवाया और मुझे तो भैया ये अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। और देखो उच्छल तारे का उदय होना ये घटित कोई भी चक्र है, ये मुझे अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। भीम और युधिष्ठिर जी आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि अर्जुन सामने से आगे दिखाई पड़े। कांतिहीन शरीर था और मुखमंडल चेहरा भी लटका हुआ था। जब युधिष्ठिर जी ने देखा तो अर्जुन से पूछा, अर्जुन आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है? अरे आप भगवान के साथ में गए थे, आपसे कोई ऐसा अपराध तो नहीं बना जो आप कांतिहीन क्यों हो गए? भाई आपने कोई रक्षा नहीं कर पाई या फिर किसी का हक खाया या फिर किसी की हत्या